हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब हम करते हैं जो प्रिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन जनरली आते हैं, वो होता है ग्राफ। क्या होता है? जिराफ। क्या होता है? जिराफ। कैसा जिराफ होता है? तो हम बात करते हैं ग्राफ बिटवीन आई एंड डेल्टा। अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस और अलग अलग मतलब अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेल्टा क्या होगा, डेल्टा बोल तो डिविएशन से ग्राफ देखते हैं। ठीक है, और फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगी तो क्यों? क्योंकि जब सेकंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन होती है तो ही मेरे पास फॉर्मूला लगता है डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए। अगर सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन नहीं होगी तो नहीं होगा। और वो तभी सरफेस है, वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास जो है ना, ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास जो ए है वो बेसिकली 2c से छोटा है बराबर। क्योंकि अगर 2c से बड़ा हो गया तो कभी पॉसिबल नहीं। सी से छोटा होगा हमेशा पॉसिबल है हर एंगल के लिए, सी से 2c तक कुछ एंगल के लिए पॉसिबल नहीं है, और उसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान रखना, अगर ए सी से छोटा है तो हर केस में टी आई आर होती है। ठीक है, अगर ए सी से 2c है, जैसे हमने क्वेश्चन किया था कि ए 75 था सी 45 था, अभी इससे पहले किया था, तो कुछ एंगल के लिए पॉसिबल है, और अगर 2c से बड़ा है तो पॉसिबल ही नहीं। तो हमारा केस तभी वैलिड है जब ए जो है वो 2c से छोटा या बराबर है। ठीक है ना, एक सेकंड होल्ड करना आप लोग। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। अब मैं इसमें फालतू बकवास नहीं करूंगा, बस मैं सीधे ग्राफ बनाऊंगा, देखो। तो इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा बनता है। इधर आपके पास डेल्टा है, इधर आपके पास आई है। ठीक है, आई की मैक्सिमम वैल्यू तो फिक्स है 90 डिग्री, लेकिन मिनिमम वैल्यू जीरो भी हो सकती है, जीरो नहीं भी हो सकती। क्योंकि आप समझना है इस चीज को, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर ए सी से छोटा है तो आप 0 डिग्री पे काम चालू कर सकते हो। मतलब ये जो ग्राफ होगा, जो डेल्टा जो है वो आई प्लस ई माइनस ए है, ये फॉर्मूला जीरो पे भी लग सकता है अगर ए सी छोटा है। लेकिन अगर ए सी से बड़ा है, सी और 2c के बीच में है, तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस तक क्या होता है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस तक आपके पास टी आई आर हो जाती है। जैसे हमने पिछले केस में देखा था कि 45 तक तो टी आई आर हो रही है, और 45 के बाद सेकंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन चालू हो रही है। तो एक मिनिमम एंगल होगा, वहां से ये ग्राफ चालू होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, क्यों बनता है इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बहुत खतरनाक मैथमेटिक्स है, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। लेकिन ग्राफ होता है ऐसा ही। मैं इसको बोलता हूं कि ये नाइकी शेप ग्राफ है। क्यों? क्योंकि नाइक का निशान ऐसा होता है, जस्ट डू इट, बस कर लो। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये नाइकी शेप ग्राफ, ये पैराबोला नहीं है, ध्यान रखना, ये पैराबोला नहीं है, इट्स नॉट अ पैराबोला। ठीक है, तो ये कोई पैराबोला नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, तो सही। अब यहां पर क्या होगा कि आपके पास इस जगह आई 90 है, और इस जगह आई जो है वो कुछ थीटा मिनिमम है, कुछ भी मिनिमम एंगल, ये मिनिमम एंगल। ठीक है ना, अब ग्राफ ऐसे ही होता है, क्यों मैं समझाऊंगा, हम इस पर आराम से डिस्कस करते हैं। ये वो मिनिमम एंगल, इस पे ई 90 हो जाता है। क्योंकि अगर इससे कम किया तो टी आई आर हो जाएगी। तुम कहोगे सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहूंगा देखो बच्चों मैं आपको समझाता हूँ, है ना, लेट मी रब दिस थिंग, लेट मी गेट सम स्पेस। ठीक है, आप ये सब लिख लो, फिर मैं आपको स्पेस लेके बताता हूँ। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, समझना। मान लो एक जनरल केस लेते हैं। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, आई मिनिमम जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना, सही है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सपोज ऐसा समझना कि ये सी टू सी है, सी से नीचे कोई दिक्कत नहीं, 2c से बड़े तो टी आर होने। एक थीटा मिनिमम होगा। थीटा मिनिमम वो एंगल है जब ये टी आई आर हो जाता है, मतलब ये क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है, सही। और इनफैक्ट ये सी है तो ये माइनस सी होगा। अब समझना मेरी बात,
अगर इससे कम एंगल किया, ठीक है, अगर इससे थीटा मिनिमम मान लो 30 डिग्री है, 30 पर टीआईआर हो रही है। अब सोचो अगर ये एंगल 30 से कम हो गया तो ये एंगल कम होता है, ये भी एंगल कम होगा, और इन दोनों का सम ए होता है, नहीं होता? मान लो इसको आर बोल लो, कोई नहीं, थीटा मिनिमम पे ये क्रिटिकल है। अब सोचो अगर इससे कम करोगे तो आर कम होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, सी, तो है ना। अब इन दोनों का सम फिलहाल क्या है, ए है, लेकिन अगर आर थीटा मिनिमम कम हुआ तो आर कम होगा, आर कम होगा तो सी बढ़ जाएगा, और सी बढ़ने पे ये एंगल सी से बढ़ेगा तो टी आर हो जाएगी। तो एक मिनिमम थीटा है जब आपके पास एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये थीटा मिनिमम से एंगल ऑफ इमरजेंस 90 होता है, ठीक है। एक कोई ऐसा एंगल होता है जब आपके पास डेल्टा मिनिमम होता है, ठीक है, और ये डेल्टा मैक्सिमम है, ठीक है। अब ध्यान रखना एक चीज जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये डायग्राम बनाते चलो, मेरे पास जगह कम है क्योंकि मुझे इसी पे सब कुछ समझाना है, ठीक है। वो डायग्राम फटाक से बना लो, बना लिए। अब सुन, मैं ये कह रहा हूँ आई एंड ई आर इंटरचेंजेबल, आई बराबर एक्स, ई बराबर वाई, एंड आई बराबर वाई, ई बराबर एक्स गिव सेम डेल्टा। तुम कहोगे ये क्या बात, मैं बोलूंगा देखो मैं समझाता हूँ, देखो देखो देखो, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, रे आई आई पर, रे गई ई पर, आई पर आई ई पर गई, ठीक है। अब समझना मेरी बात, रे इधर से आई पे आई, उधर से ई पे गई। उल्टा सोचो, रे उधर से ई पर आती तो यहाँ आई से निकलती, समझ मेरी बात। अब सोचो आई एक्स है तो ई वाई है, मान लो ये 40 है वो 50 है, 40 बाई 50 निकलो। उल्टा भी सोचो, उधर से रे आती इसी रास्ते पे जाती, हमेशा रे जिस रास्ते पे जा सकती है उस रास्ते पे आ भी सकती है। अगर सामने शीशा लगाओ, सपोज मान लो शीशा यहाँ है, तो मैं अपने आप को देखता हूँ, शीशा यहाँ है तो मैं किसी और को देख सकता हूँ। तो मैं किसी और को क्यों देखता हूँ, क्योंकि वहां से रे आके मेरी आंखों में आ रही है। लेकिन उल्टा भी सकते हैं, मेरे यहाँ से रे जाके उसकी आंखों में आ रही है, तो अगर मैं उसको देख सकता हूँ तो वो भी मेरे को देख सकता है। लेकिन इससे बच भी सकते हो, अगर मैं अंधेरे में हूँ तो मैं अंधेरे में तो क्या होगा, वो उजाले में वहां से रेज आके मेरी आंखों पे लगेंगी, लेकिन मेरे से रेज आके उसकी आंखों पे लगेंगी, क्यों, क्योंकि मेरे से रेज जा ही नहीं रही। लेकिन अगर दोनों साइड रेज हैं तो जिस रास्ते पे रे जाएगी उसी रास्ते पे रे आ भी सकती है। अब समझ, रे आई पर आई ई पर गई, उल्टा भी सकते हैं, ई पर आ गया आई पे जाएगी। मैं कह रहा हूँ 40 पे आई 50 पे गई, 50 पे आई 40 पे गई, दोनों केस में डिविएशन सेम ही होगा, ठीक है ना। अब ऐसे समझो कि रे थीटा मीन पे आई 90 पर गई, तो उल्टा भी सकते 90 पर आएगी तो थीटा मीन पे जाएगी, और दोनों केस में डिविएशन सेम ही होगा। कैसे, देखो भाई सिंपल सी बात है ना, मेरी बात समझना, ठीक है। कैन यू सी दिस ट्राइंगल, नीचे कमेंट में लिख देना अगर मैं कुछ लफड़ा कर रहा हूँ, तो करते रहता हूँ मैं लफड़ा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना मेरी बात, रे आई थीटा मिनिमम पे, और रे यहाँ गई और डिग 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 90 पे गई। अब उल्टा भी सत्य है कि रे 90 पर आती तो थीटा मिनिमम पे जाती, तो ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, आई को ई बना लो, ई को आई बना लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो आई थीटा मिनिमम ई 90, आई 90 ई थीटा मिनिमम। अब ऐसे ही मान लो कोई जनरल सी बात करते हैं, मान लो ये कोई डिविएशन है जनरल, ठीक है। अब ये कोई जनरल डिविएशन है, वो दो आई पर हो सकती है। एक हो सकती है आई एक्स ई वाई, एक्स पर आई वाई पर गई, और सेम डिवीजन तब भी हो सकती है जब आई वाई हो और ई एक्स हो। एक तो आई एक्स हो, ई वाई हो, सेम उल्टी साइड से आई वाई ई एक्स, दोनों डिवीजन सेम हो। अब हम बात करते हैं कि डेल्टा मिनिमम कब होगा। ध्यान देने की बात है, डेल्टा मिनिमम तब होता है जब आई और ई बराबर होते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों, मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, डेल्टा मिनिमम तब होता है जब आई और ई बराबर होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, मैं चाहता हूँ जो साइड में है सब लिखते चलो, क्योंकि ये इस ग्राफ को साथ लेके ही सब समझाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लिखने की मेरे पास जगह नहीं, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ। तो मैंने आपसे क्या बोला कि डेल्टा मिनिमम तब होता है जब आई और ई बराबर होता है। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दे रहा मैं इसका एक बड़ा लॉजिकल सा प्रूफ देता हूँ। लॉजिकल सा प्रूफ क्या है, समझना। ये आई है, ये ई पर ई है। मान लो
फॉर डेल्टा मिनिमम 3 कंडीशन हो सकती है, आई से बड़ा हो सकता है, आई से छोटा हो सकता है, और सी आई के बराबर हो सकता है। 3 ही कंडीशन है, कोई चौथी कंडीशन है भाई, या तो चीज बड़ी होगी या छोटी होगी, बराबर होगी। अब मुझे क्या पता कौन सी कंडीशन ठीक है। अब सोचो, मान लो आई से बड़ा है तो डेल्टा मिनिमम है, जैसे मान लो ये 50 है वो 40 है तो डेल्टा मिनिमम, ठीक है। लेकिन सोचो इस केस में जो डेल्टा आएगा 50-40 में, रे को उल्टी साइड से घुसेड़ोगे तो 40-50 में भी सेम डेल्टा आएगा। आप समझना, रे 50 पे गई 40 पे निकली, उल्टा भी सत्य, रे 40 पे आएगी 50 पे निकलेगी। तो इधर से देखो, इधर से आई 50 है, ई 40 है, लेकिन उधर से जब रे आएगी तो आई 40 होगा, ई 50 होगा। मतलब मेरी बात समझना कि आई 50 ई 40 का वही डिविएशन है जो आई 40 ई 50 का है। तो आप सोचो, अगर मैं बोलूं आई से बड़ा होता है डेल्टा मिनिमम का, तो डेल्टा मिनिमम के लिए तो मैं अपने ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं। पूछो क्यों? क्योंकि समझना, अगर आई 50 ई 40 आई से बड़ा है तो वही डिविएशन तब भी होगी जब आई 40 होगा ई 50 होगा, तो उस केस में आई से छोटा हो जाएगा। तो आई ई से बड़ा आई से छोटा, ये अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। फिर समझना मेरी बात, समझना मेरी बात। मान लो आई 50 है ई 40 है, इस पे वही डिविएशन होगी जो आई 40 ई 50 पे होगी। अब मैं बोलूँ कि आई से बड़ा होगा तो सही है, यहाँ 50 यहाँ 40, लेकिन वही डिविएशन, अगर वो डिविएशन मिनिमम है तो वही डिविएशन आई 40 ई 50 पे आती है, उस केस में आई से छोटा है। तो कहने का मतलब ये कहना बिल्कुल गलत है कि आई ई से छोटा हो, क्योंकि अगर आई ई से छोटा होगा तो वही डिविएशन तब भी मिलेगी जब आई ई से बड़ा होगा। तो ये स्टेटमेंट खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है। अब सोचो, अगर आई ई के बराबर है तो इधर 40 उधर 40, उधर 40 इधर 40, तो दोनों साइड से सेम है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि बाय कॉमन सेंस हम बता सकते हैं कि डेल्टा मिनिमम के लिए आई और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, सही है। तो डेल्टा मिनिमम के लिए आई के बराबर होता है। अब डेल्टा मिनिमम होगा कितना बच्चों? डेल्टा मिनिमम होता है आई प्लस ई माइनस ए, इसको 2i माइनस ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, इसमें आई और ई बराबर होते हैं। ठीक है, होप आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो फिर मैं बता रहा हूँ, जब आई बराबर होंगे डेल्टा मिनिमम होगा। डेल्टा मैक्स तब होता है, ये ग्राफ ऐसा क्यों नहीं है, रटना है। डेल्टा मैक्स तब होता है जब आई आई कम से कम एंगल पे होता है, ई 90 के ई 90 होता है, या फिर आई 90 ई थीटा मिनिमम होता है। आई एक्स ई वाई या फिर आई वाई ई एक्स के लिए डेल्टा सेम होता है। और एक चीज, ये थीटा मिनिमम जीरो भी हो सकता है, थीटा मिनिमम जीरो भी हो सकता है अगर आपके पास ए जो है वो सी से छोटा है। ठीक है, बराबर भी चलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस केस में थीटा मिनिमम जीरो भी हो सकता है। तो ये ग्राफ यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, ये एक जनरल ग्राफ है जिसमें थीटा मिनिमम जीरो नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके। तो आप लोग ये लिखो, अब हम करते हैं इस पर बहुत सारे सवाल। इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। तो हम लोगों ने बेसिकली ग्राफ पढ़ लिया था, तो मैंने बहुत गोंजा गांजी ग्राफ बना दिया था। गोंजा गांजी का मतलब जो भी समझ लो, बहुत सारे ऐसी लाइन ऐसी होगी थी इकट्ठी। तो मैं इस ग्राफ को दोबारा समझाता हूँ। ये ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का ग्राफ होता है लगभग। ठीक है, तो ये ग्राफ पैराबोलिक बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, और इसका जो सेंटर होता है, जो ये सेंटर है द बॉटम मोस्ट पॉइंट, वो थोड़ा लेफ्ट में होता है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट इज शिफ्टेड। शिफ्टेड कहाँ होगा? टुवर्ड्स, कहाँ शिफ्टेड होगा? लेफ्ट की तरफ, थोड़ा लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो यहाँ यहाँ इन दो एंगलों के लिए मान लो डिवीजन सेम है। तो जैसे कि मान लो कि ये डिवीजन सेम है, तो इसके लिए डिवीजन सेम है, तो मान लो कि सेम डिविएशन और डेल्टा मिनिमम ये है, ये डेल्टा है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, मान लो ये डिस्टेंस कुछ आपके पास x है, और मान लो ये डिस्टेंस कुछ y है। ठीक है ना? तो जिस i पर डेल्टा मिनिमम है, जैसे मान लो डेल्टा मिनिमम 40 पर है, वही डेल्टा इधर भी होगा, वही डेल्टा इधर भी होगा, वही डेल्टा इधर होगा। मान लो x पीछे, वही डेल्टा इधर होगा, y आगे, तो हमेशा x y से छोटा होगा। ये खास बात है। ठीक है बच्चों, अब ये खास बात है। अब हम क्या करते हैं, इस पर सवाल करते हैं, और एक नहीं कई सारे सवाल करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इसको फटाफट बनाओ और आगे चलते हैं। तो ये पैराबोलिक नहीं होता, मैं लिख देता हूँ। बॉटम मोस्ट पॉइंट शिफ्टेड टुवर्ड्स, ग्राफ इज नॉन पैराबोलिक। ग्राफ इज नॉन पैराबोलिक। ग्राफ पैराबोलिक बिल्कुल भी नहीं होता। मिटा दूं बच्चों? मिटा रहा हूं। लिखते रहा करो, तभी समझ में आएगा अच्छे से।
अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन ऐसा है, मैंने लिख रखे हैं सारे क्वेश्चन, बहुत मेहनत कर रखी है मास्टर ने ऐसे पूरे, है ना। तो मान दे रखा है कि डेल्टा मिनिमम इज एट आई बराबर 40, डेल्टा मिनिमम आई बराबर 40 पर। देन डेल्टा एट, डेल्टा बोले तो डिविएशन, आई बराबर 36 डिग्री मे बी सेम एज डेल्टा एट, जो डिवीजन 36 से मिल रहा है वही सेम डिवीजन आपको 44, 42 और 45 में कहाँ मिल सकता है। ठीक है, सही। कैसे करें, सिंपल क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेल्टा मिनिमम आई बराबर 40 पर है, मान लो जैसा भी ग्राफ है। ठीक है, अब आई बराबर 40 पे डेल्टा मिनिमम है। ठीक है, अब कह रहा है जो डिवीजन में 36 डिग्री मिल रहा है, तो मान लो ये 36 डिग्री है, इसे और पास ही होना चाहिए लेकिन दूर दिखा रहा हूं। वही डिविएशन कितने आई पर मिलेगा। वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी, बस बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। वैल्यू कैलकुलेट करना मेरे बस की बात भी नहीं है, एंगल भी कोई इतना सुंदर नहीं है कि वैल्यू कैलकुलेट करूं। तो क्वेश्चन है जो डेल्टा 36 पर है वही डेल्टा कितने पर होगा। मुझे पता है ये ग्राफ जो होता है वो यहाँ जल्दी उठता है या लेट उठता है, तो मुझे पता है कि ये जो डिफरेंस होगा, अब ये डिफरेंस कितना है बच्चों, ये डिफरेंस 36 40 4 डिग्री का। मुझे पता है ये जो भी डिफरेंस होगा, ये जो भी डिफरेंस होगा, अगर ये डिफरेंस 4 है तो ये डिफरेंस 4 से बड़ा होगा। अब ये डिफरेंस अगर 4 से बड़ा है तो ये 40 है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आई होगा, है ना, इसका मतलब आई जो होगा 40 प्लस 4 से बड़ा होगा, यानी कि आई जो होगा वो 44 से बड़ा होगा। तो ये 4 है तो ये 4 से बड़ा होगा। ये ग्राफ ही ऐसा होता है, धीमे धीमे उठता है, यहाँ पे जल्दी से उठ जाता है। अब देखो तीन ऑप्शन है, 44 हो नहीं सकता, 44 से बड़ा होगा, 42 हो नहीं सकता किसी हालत में, अब एक ही ऑप्शन है, कौन सा, 45। सो आंसर क्या होगा आपके पास, सो आई बराबर 45 डिग्री एक सिंगल ऑप्शन है जो कि मैच करता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, फटाफट छापो, अगला प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, बिठा रहा हूँ। खामखा बेवजह। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, मान लो चलो ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है आपके पास कि डेल्टा मिनिमम 34 है। ठीक है, एंड डेल्टा इज इक्वल टू 38 डिग्री एट आई बराबर 42 डिग्री और 62 डिग्री। फाइंड आई फॉर डेल्टा मिनिमम। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये है कि मिनिमम डेल्टा 34 है, आई 42 हो या 62 होता है, दोनों पे डेल्टा 38 है। तो कह रहा है कि मिनिमम डिविएशन के लिए आपके पास आई क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, नॉट अ टफ क्वेश्चन एट ऑल। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, ग्राफ बनाओ। मैं फिर बोल रहा हूँ ग्राफ 0 पे भी स्टार्ट हो सकता है अगर ए सी से छोटा है तो। सुनना मेरी बात, मिनिमम डिवीजन 34 डिग्री है, डिविएशन 38 है, डिविएशन 38 डिग्री है, कब, डिवीजन 38 डिग्री है कब, जब आई है 42 डिग्री या 62 डिग्री। अब समझना इस बात को, अगर आई 42 है और आई 62 पे सेम डिविएशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि आई 42 पे ई 62 होगा और आई 62 पे ई 42 होगा। तुम बोलोगे क्यों, मैं बोलूंगा देखो सिंपल है, आई एक्स होगा तो ई वाई होगा, सेम डिवीजन होगी जब आई वाई होगा ई एक्स होगा। तो एक्चुअली अगर एक्स और वाई पे सेम डिवीएशन है
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई एक्स पे ई वाई है और आई वाई पे ई एक्स है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर आई की दो वैल्यू दे रखी है तो एक यहाँ ई के लिए, एक यहाँ ई के लिए, तो ये इंटरचेंजेबल है, दोनों आपस में बदल जाती हैं, आई ई बदल जाते हैं। ये आई है, ये ई है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, एक्स वाई वाई एक्स, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ नीचे आ जाएगा, ये बेसिकली यहाँ नीचे आ जाएगा। अब मेरे को बताना है कि डेल्टा मिनिमम के लिए ये आई क्या होगा। तो मान लो इस आई को हम बोल देते हैं थीटा। तो थीटा बताना है, ठीक है, फॉर डेल्टा मिनिमम। कैसे करें, बहुत सिंपल है, डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए। डेल्टा कितना है बच्चों, 38। जब आई कितना है 42, ई कितना है 62, या उल्टा भी कर सकते हो, आई 62 ई 42 माइनस ए। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, 38 बराबर 42 प्लस 62। तो 38 बराबर कितना हो गया, 38 हो गया 42 62 जोड़ के 104 माइनस ए, यहाँ से ए हो गया 104 माइनस 38। सही है, 104 में से 38 गए तो कितना आएगा भाई, कैलकुलेशन कैसे ठीक होगी मेरी यार। 104 में से 38 गए, 104 में से 100 में से 34 गए, तो 100 में से 34 गए, 100 में से 30 के 7, 4 और गए 66 आई थिंक। देख लेना भाई, मुझे नहीं पता, 66 में 38 जोड़ो, 66 प्लस 8 74 प्लस 30, बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन। पांडे जी इज टू इंटेलिजेंट आई टेल यू। अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास आ गया कि ए 66 डिग्री है। अब हमको निकालना है थीटा। अब देखो बच्चों, मैं आगे कैलकुलेशन कहाँ करूँ, मैं ऊपर का क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, आप लोग फटाफट लिख लो, क्वेश्चन नहीं लिखा है तो, और कैलकुलेशन करते। तो मुझे पता है कि डेल्टा मिनिमम या कोई भी डेल्टा आई प्लस ई माइनस ए होता है, लेकिन फर्क पड़ता है, यूरी बराबर होते हैं तो थीटा प्लस थीटा माइनस ए हो जाता है। अब डेल्टा मिनिमम दे रखा 34 बराबर 2 थीटा माइनस ए हम निकाल चुके हैं, ए कितना है 66 है, तो 2 थीटा कितना हो गया 66 प्लस 34। अब 66 प्लस 34 कितना होता है बच्चों, 66 प्लस 34 होता है 100, थीटा कितना हो गया 50 डिग्री, तो ये हो गया 50 डिग्री। अब इधर देखो 50 42 के बीच में डिफरेंस है 8 का, लेकिन 50 और 62 के बीच में डिफरेंस है कितना है 12 का, तो ये 8 ये 12, ये चीज हमेशा इससे ज्यादा आएगी, ये कंफर्म है। ठीक है, तो आप इस सवाल को लिख लो और हम चलते हैं आगे। ठीक है, और हम देखते हैं कि शायद कुछ करना है या इस वीडियो को यहीं खत्म करें। ये वीडियो 10 मिनट की हो गई है, पता नहीं 20 मिनट की हो गई है, मैं लेकिन इसको खत्म कर रहा हूँ, नहीं पता नहीं, सोचता हूँ। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ठीक है, तो हम बात करते हैं फॉर्मूला फॉर डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम के लिए फॉर्मूला निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, लेट्स सी। मान लो ये सराउंडिंग है NS, ये प्रिज्म है NP। ठीक है, रेज गई टंगडंग टंगडंग आई ई R1 R2। ठीक है भाई, अब अपने पास ये हो गया आपके पास। अब चले आगे। अब मुझे पता है कि डेल्टा मिनिमम जो होता है, डेल्टा मिनिमम कितना होता है, डेल्टा मिनिमम होता है आपके पास आई प्लस ई माइनस ए, इसको लिख सकते हैं 2i माइनस ए। ठीक है, ओके ओके ओके। अब आप ये समझना कि आई और ई बराबर है तो R1 R2 बराबर होंगे, नहीं भाई, समझना ना। देखो भाई, इस सरफेस पे क्या होगा, समझना मेरी बात, इस सरफेस पे होगा सराउंडिंग साइन आई, नहीं, सराउंडिंग साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, R1। इस सरफेस पे क्या होगा, इज इक्वल टू, इनफैक्ट ये नहीं होगा, इज इक्वल टू एन प्रिज्म साइन R1। इस पे क्या होगा, एन प्रिज्म साइन R2 बराबर एन सराउंडिंग साइन ई। अब आई और ई सेम हो चुके हैं, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो डिवाइड में 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा साइन R1 बाय साइन R2। तो R1 R2 सेम होते हैं, वैसे सोचने की बात नहीं है। जैसे मान लो 60 पे आई 30 पर निकली, तो ये भी 60 है तो ये भी 30 होगा, कॉमन सेंस की बात है। अब R1 R2 दोनों सेम है। अब ए कितना होता है R1 प्लस R2, तो दोनों सेम है, तो इसको 2R लिख देते हैं, R1 R2 को R लिख देता हूँ, R कितना हो गया A/2। तो ये जो दोनों हैं R1 और R2, दोनों कितने हो गए बच्चों A/2।
ये भी a/2, ये भी a/2 हो गया, दोनों a/2 हो गए। तो रे आई पर आई, a/2 पे गई, a/2 पर आई, और ई आई पे सेम पे निकल गई। अब क्या करें बच्चों, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, लेट्स सी। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले मैं राइट को मिटा रहा हूँ और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मैं वहाँ लगाता हूँ स्नेल्स लॉ। चलो मैं मिटा दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं n सराउंडिंग साइन आई इज इक्वल टू n प्रिज्म साइन आर, ठीक है। अब आई की वैल्यू मैंने बताया था कि डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए, टू आई माइनस ए लिखा ही हुआ था, वही लिखा हुआ था, मिटा दिया मैंने। अब यहाँ पे हो गया सराउंडिंग साइन आई, आई की जगह लिख दिया डेल्टा प्लस ए बाय टू, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय टू, ये डेल्टा मिनिमम है जब आई और ई सेम होते हैं, इज इक्वल टू एन पी साइन आर। साइन आर, आर की जगह क्या लिख दो, ए बाय टू, बताया था। ये भी ए बाय टू, ये भी ए बाय टू हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ मेरे पास एक फॉर्मूला हो गया, प्रिज्म बाय सराउंडिंग इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू डिवाइड बाय साइन ए बाय टू। इस फॉर्मूले को कोई खास यूज नहीं है, लेकिन अगर कभी यूज पड़े तो आप लोग यूज कर लेना, वैसे बहुत ज्यादा यूज नहीं आता। और अगर सराउंडिंग वन है जो बाय डिफॉल्ट होती है, और एन पी मान लो एन दे रखा है, तो आप लिख सकते हो एन जो कि प्रिज्म का है वो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू होगा डिवाइड बाय साइन ए बाय टू, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो इसको लिखो और हम चलते हैं आगे।